दूसरी टीचर वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहाँ से बाहर आती हैं, तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर अब मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होता हुआ पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाली कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है, तब मित्सुको उस मिरर में देखती है कि वो तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुँचते हैं, तो मित्सुको को बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं। बस जैसा मैं कहूँ तो तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए वो उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, तो वहाँ की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को देखती है, तो वो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी, वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है, तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं, जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थीं। कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थीं, वो सभी इन्हीं के तरफ आ रही थीं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जा।